सिर्फ वो लोगों ने हक किया एंड जस्ट गाल में किस किया, दैट्स इट। तो यूज्ड माल कौन है? अगर वो यूज्ड माल है तो तुम क्या हो? तुम कौन से फ्रेश हो? तुम मैन्युफैक्चरर हो। पापा जी ने सब चैट खोल खाल के बेटे का जो चल रहा है ना आशिकी, ये सब पढ़ लिया था। हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल एंड येट अनदर स्टोरी टाइम वीडियो। गाइस, आप लोगों ने बहुत लोगों ने नोटिस किया ही होगा कि मेरा थोड़ा बैकग्राउंड में चेंज आया है टेम्पोरेरीली, क्योंकि मैं घूमने आई हूँ मेरे फैमिली के साथ दार्जिलिंग में। एंड दार्जिलिंग में मैं जब भी आती हूँ ना, यहाँ का लोग का जो बिहेवियर है मुझे इतना अच्छा लगता है। स्पेशली जो नेपाली लोग होते हैं ना, वो बहुत ही रिस्पेक्ट से बात करते हैं। एंड एक चीज़ मैंने नोटिस किया है, वो लोग कुछ भी अगर आपको देना है या फिर आपसे लेना है ना, पैसा वैसा छुट्टा वुट्टा कुछ भी दुकान वुकान में, तो वो लोग ना अपना हाथ को ऐसे करके ऐसे चीज़ें देते हैं। मुझे इतना अच्छा लगता है, तो अब से मैं भी वो चीज़ करने वाली हूँ। उसका एक एग्जाम्पल आप लोगों को दे देती हूँ। चाय। गरम है तो बाद में पीऊंगी, कंटिन्यू करूंगी। थैंक यू। अच्छा लगता है देखने में भी, एंड जिसको आप दे रहे हो उसको भी, मतलब इतना अच्छा लगता है। इट्स सो क्यूट। आज का जो स्टोरी होने वाला है ना गाइस, ये थोड़ा सा आपको डिटॉक्स कर देगा, जैसे ही ये चाय ने मुझे डिटॉक्स कर दिया है। रिसेंटली मैंने बहुत सारे ट्रॉमेटिक चीज़ें ऐसे पोस्ट वोस्ट किए हैं, इसीलिए आज थोड़ा मूड हल्का कर देते हैं। इवन दो आज का स्टोरी उतना ज़्यादा हैप्पी स्टोरी नहीं है, बट फिर भी कंपेरिजन अगर करें तो ये थोड़ा सा लाइट मूड का स्टोरी है एंड एंड इसका अच्छे नोट में ही होता है। एंड गाइस, मेरा जो चेहरा है ना थोड़ा सा फूल गया है, क्योंकि मैं यहाँ पे दबा के चाउमीन, मोमो, एग रोल ये सब जो ठूस रही हूँ ना, थोड़ा सा वेट गेन हो गया, तो उसको भी इग्नोर कर देना। लेट्स बिगिन। आज का स्टोरी भेजा एक एनोनिमस सब्सक्राइबर ने। सबसे पहले उनका हम नाम रख देते हैं महक। ये जो महक है, महक का एक क्रश है बहुत छोटे, लाइक क्लास से ही, क्लास 9 से महक को क्रश है एक लड़के पे, जिसका हम नाम रख देते हैं आर्यन। अब ये जो आर्यन है, आर्यन का फैमिली एंड महक एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे। इन दोनों के फैमिलीज बहुत ज़्यादा क्लोज थे, मतलब ये लोग इकट्ठा होकर ट्रिप्स में भी जाते थे। इन्होंने तमिलनाडु आई थिंक सो कवर किया था, इन एक और जगह भी कवर किया था। तो मतलब आप समझ पा रहे हो ना कितना क्लोज इनके पेरेंट्स एंड फैमिलीज थे। एंड इन दोनों का ना रिलेशनशिप बहुत ही खट्टा मीठा जैसा था। लाइक महक को क्रश था आर्यन पे, बट महक को पता नहीं था कि आर्यन का फीलिंग्स क्या है। लाइक इट वॉज वन साइडेड। तो महक ना हमेशा सैड हो जाती थी अगर आर्यन कभी भी कोई भी गैदरिंग अगर होता था, आर्यन अगर उसको भाव नहीं देता था, महक को ये चीज़ बहुत हर्ट करता था एंड वो रोती भी थी। तो अभी मेन इंसिडेंट स्टार्ट करते हैं। उनका जो टाउन है ना, उस टाउन में एक दिन पावर कट हो गया था एंड ये जो महक है, महक के घर में था इन्वर्टर। अभी ये जो आर्यन था, ये ज़्यादा डिस्टेंस में नहीं रहता था महक के घर से। तो आर्यन जाता है महक के घर में एंड अपना फैमिली का फ़ोन वोन कलेक्ट करके चार्ज देने जाता है महक के घर में। एंड उस टाइम में महक के घर में कोई नहीं था, तो महक बहुत खुश थी। एंड उस दिन उसने सोच लिया था कि सिंस वो दोनों अकेले रहेंगे तो महक कन्फेस कर देगी उसके दिल में जो भी प्रेम भावना है। तो ऐसे महक गट्स लेके कन्फेस कर भी देती है। एंड महक ने क्या सोचा था कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही होगा, आर्यन मुझे रिजेक्ट कर देगा, मैं कोप अप कर लूँगी, चलो। बट महक ने जब आर्यन को प्रपोज किया, आर्यन के साइड से भी सेम फीलिंग्स था, लाइक म्यूचुअल फीलिंग्स था। एंड दोनों के बीच में ही प्यार फिर उत्पन्न हुआ, एंड दोनों रिलेशनशिप में आ गए। एंड उस टाइम पे ना सैडली कोविड स्टार्ट हो गया था, इसीलिए उनका सब स्कूल का क्लासेस एंड एवरीथिंग सब शिफ्ट हो गया था ऑनलाइन। तो वो लोग ऑनलाइन ही बातें करते थे, डेली चैट करते थे। उनके बीच में जो कन्वर्सेशन होता था ना, वो प्यार से लेके शादी के बाद बच्चों के बारे में भी वो लोग कन्वर्सेशन किया करते थे। आप समझ पा रहे हो कितना ज़्यादा सीरियस होने लगा था उनका रिलेशनशिप के 3 दिन होने के बाद ही अचानक से इनके रिलेशनशिप में एक बाधा आ जाता है। दैट इज़, ये जो आर्यन रहता है, आर्यन के पापा एंड मम्मी को पता चल जाता है अबाउट देयर रिलेशनशिप। अभी कैसे पता चलता है? आर्यन का जो फ़ोन रहता है ना, वो उसके फादर के लैपटॉप के साथ उसका जो व्हाट्सएप था वो कनेक्टेड था। तो फादर जो पापा जी रहते हैं, तो पापा जी ने सब चैट खोल खाल के बेटे का जो चल रहा है ना आशिकी, ये सब पढ़ लिया था। एंड इसके बाद इनका जो रिलेशनशिप अभी बदलने वाला है ना, अलग ही ट्रैक पे जाने वाला है। एंड आई एम हैप्पी वो ट्रैक में गया था कि ये जो महक है, महक को पता चल गया कि ये आर्यन कैसा टाइप का इंसान है। अभी गाइस, ये जो महक है ना, महक ने अपने फैमिली के बारे में भी थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दिया है, अपने क्रश, अपने बॉयफ्रेंड के फैमिली के बारे में, आर्यन के फैमिली के बारे में भी थोड़ा सा डिटेल दिया है। वो थोड़ा सा हम जान लेते हैं ताकि समझने में ईजी हो हमें स्टोरी। महक के पेरेंट्स हम्बल बैकग्राउंड से आते थे। वो लोग ओरिजिनली उड़ीसा से थे एंड महक के पेरेंट्स टीचर थे। आई थिंक सो फादर उसका टीचर था, सिंपल टीचर था। उनका एक्यूमुलेटिव इनकम
50,000 पर मंथ होता था। एंड वो लोग ना स्टेबल हाउस तो उनका था ही, बट कंपेरेटिवली उनका जो घर था उसका फाइनेंशियल कंडीशन आर्यन के फैमिली से थोड़ा कम था। तो अभी आर्यन का जो फैमिली था ना, आर्यन के बोथ पेरेंट्स वर्किंग थे। आर्यन का पेरेंट्स भी गवर्नमेंट में टीचर का ही नौकरी करते थे, बट गवर्नमेंट नौकरी ना, तो उनका मंथली जो सैलरी था वो 90K समथिंग था। उनका खुद का घर था, उनका खुद का गाड़ी था, तो ऑब्वियसली उनका जो फाइनेंशियल कंडीशन था वो अच्छा खासा कंडीशन में था फ्रॉम ये महक। अभी ये स्टोरी जब पढ़ रही थी मेरे दिमाग में आया कि ये महक के घर में फिर इन्वर्टर कैसे था, जबकि आर्यन के घर में होना चाहिए, क्योंकि आर्यन के घर वालों में तो ज़्यादा पैसा है। बट फिर मैंने ये भी सोचा, मैं डिस्कस करती हूँ ना सब स्टोरीज मेरी मम्मी के साथ, फिर मेरी मम्मी ने बोला कि ऐसा बहुत कॉमन है, अगर कोई एरिया में करंट एकदम जाता ही नहीं ना, तो वहाँ पे बहुत कम लोग ही इन्वर्टर लेते हैं। तो मैं अज्यूमिंग कि वो लोग वैसे टाउन काइंड ऑफ एरिया में रहते हैं। अभी ये जो आर्यन का फैमिली था ना, इसका भी मेंटेलिटी थोड़ा सा अजीब था। लाइक आर्यन की जो बुआ जी थी, बुआ जी को अजीब सा एक डिसलाइकिंग था टुवर्ड्स ओडिया पीपल एंड बंगाली पीपल। दैट हर्ट्स। हाँ, तो ये जो बुआ जी थी उनका ये मानना था कि ये दोनों ओडिया एंड बंगाली पीपल जो होते हैं ना, ये लोग अनट्रस्टवर्दी होते हैं, इन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट ये बात में महक को बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ कॉन्ट्रडिक्टरी लगता था, क्योंकि इनका खुद का खानदान में ऐसे बहुत है कि भाग के शादी किया, बहुत जल्दी डिवोर्स ले लिया, सेकंड शादी किया, ऐसे उनके खानदान में है। एंड उनके खानदान में फिर सभी ट्रस्टवर्दी कैसे है। मैं अभी ये नहीं बोल रही हूँ कि जो लोगों का डिवोर्स हो जाता है या फिर जो लोग भाग के शादी करते हैं वो लोग गलत होते हैं हर केस में। जैसे स्टोरी मुझे रिसीव हुआ है उसी पॉइंट ऑफ व्यू में मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ बस। अभी जो आर्यन की मम्मी थी ना गाइस, ये आर्यन की मम्मी कभी भी ओपनली अप्रिशिएट नहीं करती थी महक को। इन दोनों के पेरेंट्स तो एक दूसरे को जानते थे अच्छे से, तो ये दोनों मिले हुए ही है ऑब्वियसली। ये जो महक की मम्मी थी ना, ये बहुत ही मनी माइंडेड लेडी थी। लाइक वो कंपेयर किया करती थी कि पैसा को सक्सेस से एंड हैप्पीनेस से, ठीक है। एंड हमेशा वो महक को बोला करती थी कि महक अगर अपनी मम्मी के जैसे दिखने में होती तो ज़्यादा शायद प्रिटियर होती, बट असल में अभी महक अपने पापा पे गई है, महक अपने पापा जैसी दिखती है। मतलब आप उसको भी इंसल्ट कर रहे हो, उसके मम्मी पापा को भी इंसल्ट कर रहे हो, नाइस। एंड महक को ना ये सब चीज़ों से हर्ट फील होता ही था। अगर कोई भी ऐसे सभा बैठता था ना, फैमिली गैदरिंग्स होता था या फिर कुछ भी टाउन का फंक्शन वंक्शन होता था, महक को हमेशा रियलाइज़ होता था कि जब भी उसका टॉपिक चढ़ता था, उसका अचीवमेंट्स के बारे में बात होता था या फिर उसकी कुछ भी अच्छाइयों के बारे में बात होता था ना, ये आर्यन की मम्मी फटाक से वो टॉपिक चेंज कर देती थी। मतलब एज इफ वो थ्रेटेंड फील करती थी ये अगर कोई तारीफ कर ले ये महक का। अभी बैक टू द स्टोरी। अभी पता चल गया इसके पेरेंट्स को इनका प्रेम जो चल रहा है ना, चैट्स वेट्स पढ़ लिया है। तो इसके पेरेंट्स जाते हैं, इनका ही एक म्यूचुअल कोई तो जानने वाला था जिनका नाम हम दे देते हैं पिंकी आंटी। पिंकी आंटी के पास जाता है एडवाइसेस के लिए। इसका फादर लिटरली फ़ोन को स्क्रीन मिरर करता है, मतलब टीवी के साथ कनेक्ट करके चैट्स को डिस्प्ले करता है टीवी में, ताकि प्रॉपरली जैसे हम क्लासेस में अगर प्रेजेंटेशन देना हो ना, जैसे हम दे पाए, वैसे उसका फादर पूरा कनेक्ट करता है, पूरा एकदम सब चीज़ दिखाता है, अच्छे से एनालाइज करता है ये तीनों इकट्ठा होकर बैठ के। एंड ये कंक्लूजन पे आती है इसकी माँ और इसका फादर आर्यन के कि ये इसका फैमिली का साजिश होगा, ताकि हमारा बेटा तो अंबानी है ना, हमारे बेटे को फंसा ले पाए एंड ऐसे ही हमारे धन को ये लड़की ऐट पाए। एंड ये सब चीज़ें फ़नी है फॉर महक, क्योंकि महक एंड महक के पेरेंट्स को कुछ आइडिया ही नहीं है ये सब करने का। कौन अपनी बेटी को ऐसे सिखाता है कि तुम जाओ वो धनी लड़के को पटाओ। हाँ, बहुत केसेस में होता है, बट ये क्लास 9 की बच्ची को, वो भी आर्यन ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा अमीर खानदान से तो था नहीं, ज़्यादा डिफरेंस उनके बीच में था नहीं, फिर भी इसके पेरेंट्स कितने डिलुलू है, इनको यही सोच के ये लोग ये कंक्लूजन में आ गए। तो आफ्टर ये इंसिडेंट ना, ये जो आर्यन रहता है, आर्यन की मम्मी का बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा चेंज हो चुका होता है। अगर महक उनके घर में कभी भी जाती थी तो महक को बाहर बिठाया जाता था, लाइक घर के अंदर भी घुसने नहीं दिया जाता था। महक अगर उनके घर का वॉशरूम भी यूज़ करने जाती थी तो उन पे लाइक महक पे ऐसे कड़ी निगरानी उसकी मम्मी एकदम नज़र टिकाए बनी रहती थी। तो ये सब महक को नोटिस हो चुका था, महक को बहुत ही ज़्यादा हर्ट होता था ये सब चीज़ों से। एंड गाइस, ये सब जो प्रेम का, बच्चा लोगों का, ये सब रिलेशनशिप का बातें ना, आर्यन की मम्मी ने अपने सिस्टर, अपने रिलेटिव्स, कजन्स, जिनका मतलब जो भी है आर्यन की मम्मी के नज़र में, सभी को बोल के रखा था, क्योंकि ये नेशनल थ्रेट है ना उनका बच्चे का, अगर धन कोई गोल्ड डिगर आके एकदम डिग करके लेके चली जाए। तो आर्यन की मम्मी एकदम किलस सी गई थी। कट टू ये लोगों के घर में, लाइक आर्यन लोगों के घर में ना, एक हाउस हेल्प को ये लोग एम्प्लॉय कर लेते हैं। एंड ये जो हाउस हेल्प थी, इनका एज महक से सिर्फ 1 साल ही बड़ा था।
तो सिंस इनका एज सिमिलर काइंड ऑफ एज रेंज में था एंड वो लड़की भी थी, तो महक ना उसको बहुत ज़्यादा क्लोज समझती थी एंड उनका बहुत अच्छे से बॉन्ड जल्दी जल्दी बन भी गया। एंड ये जो हाउस हेल्प थी ये बहुत ही ज़्यादा केयरिंग एंड सपोर्टिव दिखाती थी खुद को, बट इन रियलिटी ये जो हाउस हेल्प है ना, ये हाउस हेल्प हर चीज़ सुन के इसका मन का भावना, इसका दिल में क्या चल रहा है, इसका नेक्स्ट प्लानिंग क्या है, गोल डिक करने का सब चीज़ जान के रिपोर्ट करती थी आर्यन के मम्मी को। एंड ये चीज़ महक को पिंकी आंटी ऐसे बोलती है, क्योंकि पिंकी आंटी ना महक को भी जानती थी, तो बस बोलती है कि देखो तुम इतना इजीली किसी को ट्रस्ट मत करो क्योंकि ऐसे ऐसे हो सकता है। एंड जब महक को ये सब चीज़ें पता चलता है ना, उसको और ज़्यादा हर्ट होता है, क्योंकि एक बार आर्यन की मम्मी ने ऐसा किया, उसके बाद ये जो हाउस हेल्प है ना उसने भी ऐसा किया। एंड ये सब जब चल रहा है ना, आर्यन भी बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंट हो चुका रहता है ये महक से, क्योंकि आर्यन को ना कॉन्स्टेंटली उसके पेरेंट्स बोल रहे होते हैं कि तुम्हें और कोई लड़की मिल जाएगी, तुम्हें इसके साथ ही क्यों रहना है, तुम्हारे लिए बहुत सारे ऑप्शंस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड ये जो महक है, महक की मम्मी को ना कुछ तो डिजीज़ है या फिर कुछ उनका मेडिकल प्रॉब्लम है, ठीक है। तो महक नहीं चाहती थी कि ये सब चीज़ अपने मम्मी से शेयर करे, उनका मम्मी का एक्स्ट्रा और स्ट्रेस हो, ये सब महक बिल्कुल नहीं चाहती थी। बट इवेंचुअली महक की मम्मी को सब चीज़ पता चल गया, क्योंकि कितना ही दिन छिपा रहता है ये सब चीज़ें। महक की मम्मी इनिशियली बोलती है कि देखो आई नो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू, बट अभी ये सब भूल जाओ, पढ़ाई वढ़ाई में फोकस करो, अभी ये सब चीज़ों का टाइम नहीं है तुम्हारा। तो सब सिचुएशन ना अभी थोड़ा शांत हो गया, लाइक कुछ हफ्ते बीत गए, थोड़ा सिचुएशन थोड़ा डिफ्यूज़ होने लगा। अचानक से इनका जो टाउन कॉलोनी का लोग होता है ना, ये लोग एक साथ पिकनिक जाने का सोचते हैं। एंड महक के मम्मी पापा वो लोग कुछ तो कारण की वजह से नहीं जा पाते, बट सिंस पिंकी आंटी जा रही होती है, महक के मम्मी पापा ट्रस्ट करते थे पिंकी आंटी को, इसीलिए अपनी बेटी को उनके भरोसे उन्होंने पिकनिक में जाने दिया। एंड पिकनिक पे ऑब्वियसली आर्यन के मम्मी पापा भी थे। तो ये पिकनिक में आर्यन की मम्मी लिटरली ये लड़की ये महक को अलग से बुला के बोलती है कि मैंने तुमसे ये सब एक्सपेक्ट नहीं किया था, कभी सोच मत लेना कि तुम दोनों के बीच में कुछ हो सकता है, तुम दोनों भाई बहन जैसे हो। एंड ये जब महक ने सुना ना एकदम डायरेक्टली अभी आंटी से, तो महक ने सोचा कि मैं इसके पीछे नहीं भागूंगी, मैं एकदम बैक ऑफ हो जाऊंगी, मैं अभी ये रिलेशनशिप को टिकाने का ट्राई बिल्कुल नहीं करूँगी, जो कि ऑब्वियस था। एंड ये अभी महक क्लास 10 में अभी चढ़ चुकी थी। इसका एंटायर फैमिली, आर्यन का एंटायर फैमिली इसके तरफ बहुत ही ज़्यादा कोल्ड बिहेव करता था। महक अभी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई थी। इनका टर्म 1 एग्ज़ाम्स आता है हाफ ईयरली जैसा, तो उसका जब रिजल्ट्स निकल आता है ना, महक को अचानक से कांटेक्ट कौन करता है, ये आर्यन का फादर। बेसिकली ये जो आर्यन रहता है ना, आर्यन को 65% समथिंग अराउंड मिलता है, वेर एस महक को 95% के आसपास मिलता है। एंड इसका फादर जब कॉल करता है ना अचानक से, महक थोड़ी सी शॉक हो जाती है कि है अभी तो इनका फैमिली के लिए मैं बहुत ही बुरी लड़की थी, अचानक से इन लोगों ने अभी मुझे क्यों कांटेक्ट किया। बट अभी आपको रीज़न पता चलेगा। इसका जो फादर ने कॉल किया ना, ऑब्वियसली उन्होंने रिजल्ट्स पूछा, खुद का बेटे का सुंदर सा रिजल्ट बोला। एंड उसके बाद उसके फादर ने जब सुना कि महक का 95+ आया है परसेंटेज, महक के फादर पूरे एक्साइटेड हो जाते हैं एंड कंग्रेचुलेट कर लेते हैं। एंड उसके बाद बहुत ज़्यादा अचानक से मूड को शिफ्ट करके बोलना स्टार्ट कर देते हैं कि जो आर्यन है ना मेरा बेटा, उसका एक एक्स गर्लफ्रेंड था एक टाइम पे, एंड वो एक्स गर्लफ्रेंड के वजह से ही उसका जो भी है ना मेंटली प्रॉब्लम लाइक एग्जॉशन एंड एवरीथिंग, इसके वजह से ही है। एंड लिटरली उन्होंने ये वो लाइन बोला था, ठीक है। ये मेल में महक ने मुझे बोला कि दीदी काश मैं इसका रिकॉर्ड कर लेती, बट मैं एकदम एग्जैक्टली जैसे बोला है अंकल ने वैसे ही बोलती हूँ। जो अंकल होते हैं, ये अंकल फ़ोन में बोलते हैं कि बेटा एक अच्छी लड़की ही हमेशा एक लड़के का ज़िंदगी सुधार सकती है। तो एकदम फिल्मी डायलॉग ये अंकल चिपका देते हैं। महक ना, सिंस महक के दिल के कोने में प्यार तो था छिपा ये आर्यन के लिए, महक को थोड़ा बहुत लाइक प्यार जैसा फिर से उसका जागना स्टार्ट हो जाता है। वो सोचती है कि मैं थोड़ा हेल्प कर लेती हूँ इसको मोटिवेट करने के लिए। एंड लकीली आर्यन के घर में ना कुछ तो हाउस गैदरिंग टाइप कुछ होता है, जिसमें महक को भी इनवाइट किया जाता है। महक जाती है, यानी जो आर्यन की मम्मी रहती है, ओ माई गॉड, ये महक को पकड़ के एकदम हक करके उसके फोरहेड में किस करती है। एंड उसके बाद उसको बोलती है कि जाओ ना बेटा, तुम ही समझाओ मेरे बेटे को। एंड उनको अलग एक रूम में ऐसे सटका देती है। एंड महक पूरा बैठ के अभी आर्यन के पास वो पूरा समझाती है, अच्छे से उसको मोटिवेट करती है। उसका पढ़ाई लिखाई को लेके जो भी कन्फ्यूजन है ना, वो सोचती है कि इसको मैं अभी हेल्प कर दूँ, क्योंकि महक पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी। एंड आर्यन का तो आपको पता ही है क्या परसेंटेज था उसका। एंड बहुत ही ज़्यादा वियर्ड चीज़ था कि आर्यन का फैमिली का सभी लोग बहुत ही ज़्यादा ट्राई करते थे कि ये दोनों एक साथ अकेले में टाइम बिताए, लाइक पढ़ाई वढ़ाई को लेके।
एंड महक जो थी ना, महक ने कभी भी इन्फीरियर फील करवाया ही नहीं ये आर्यन को कि तुम्हें कम मार्क्स आए हैं। बहुत अच्छे से इसको पढ़ाया लिखाया। एंड जब उनका एग्ज़ाम्स आगे आ रहा था ना, लाइक एग्ज़ाम्स अप्रोच कर रहा था, ये महक बहुत ज़्यादा सीरियस फिर से पढ़ाई को लेके हो जाती है। बट आर्यन को इसमें भी प्रॉब्लम होता है। अगर उनका बातें बातें कम होने लगे ना, आर्यन बहुत ही ज़्यादा पॉजेसिव हो गया था, क्योंकि ये लोग रिलेशनशिप में ही थे, इनका ब्रेकअप कभी नहीं हुआ था, ठीक है गाइस, ये क्लियर कर देती हूँ मैं। तो ये दोनों ना बहुत ही ज़्यादा फिर से वापस वो टॉक्सिक पैटर्न स्टार्ट हो गया था। आर्यन हमेशा उसको बोलता था कि तुम मेरे साथ बात करो, तुम्हें पढ़ना क्यों है, एग्जाम्स यूँ, व्हाट इज़ दैट, ऐसे वो करता था। एंड इसको ना, इसका इंस्टाग्राम अकाउंट सब इसके पास था, लाइक महक का सब चीज़। तो वो ओपन करके देखता था अकाउंट किसको चैट कर रही है लड़की। तो वो अगर वो देख लेता था कि महक कभी भी किसी लड़के को व्हाट्सएप कर रही है या फिर इंस्टाग्राम में डीएम कर रही है, कोई भी लड़के को अगर विश भी कर रही है बर्थडे, उसको लेके झगड़ा करना स्टार्ट कर देता था, वो लड़के को ब्लॉक कर देता था। मतलब ये सब हरकतें वो करता था, ठीक है। एंड ये सब के ही बीचों बीच में ये महक की एक फ्रेंड ना ऐसे ही मस्ती मजाक में प्रैंक कॉल कर देती है या आर्यन को, एंड ऐसे प्रिटेंड करती है कि ये उसको पसंद करती है, लाइक प्रैंक कॉल जैसे हम करते हैं ना वैसा। तो ये आर्यन ना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड था कि कौन है ये लड़की, कॉल कर रहा था फिर से। एंड जब महक ने कन्फ्रंट किया उसको कि क्यों कर रहा है तू ये सब, तो उसने बस ये चीज़, ये एक्सक्यूज़ देके सटका दिया कि मुझे बस जानना था कि कौन है, कौन ऐसा प्रैंक कर रहा है, ऐसे बोल के वो सटका देता है। एंड ये सब जब हो रहा है ना, महक का तो फेस में सब चीज़ उसकी मम्मी को समझ में आ ही रहा है कि फिर से बच्ची पढ़ाई में फिर से उतना इंटरेस्टेड नहीं है, फिर से वो सैड हो रही है, रो रही है। तो महक की मम्मी आर्यन को अपने घर बुलाती है एंड 1-on-1 कन्वर्सेशन करती है, बोलते हुए कि तुम लोग अभी बच्चे हो, मैं तुम लोगों के प्यार के खिलाफ नहीं हूँ, इट्स जस्ट अभी पढ़ाई का टाइम है, एजुकेशन अभी तुम्हारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। एंड अननेसेसरी ड्रामा कुछ क्रिएट मत करो, बोर्ड्स एग्जाम आने ही वाला है, उससे पहले मुझे ये सब कुछ सुनने में नहीं आना चाहिए। एंड इनफैक्ट उसकी मॉम महक से ये भी बोलती है, लाइक महक की मॉम, कि अभी 15 डेज ही बाकी है एग्जाम के लिए, तुम अभी इसके साथ बिल्कुल कॉन्टैक्ट मत करो, बोर्ड्स के बाद देखा जाएगा। बट ये इनके बीच में ये नो कांटेक्ट रूल टिकता ही नहीं, सिर्फ 2 दिन ही नहीं रहते हैं कांटेक्ट में, उसके बाद फिर से स्टार्ट हो जाता है इनके बीच में बातें, क्योंकि आर्यन बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइज कर रहा था बात करने के लिए। एंड आर्यन ना गाइस महक को पॉर्न देखने के लिए भी प्रेशराइज करता था, उसके बाद खुद का फैंटेसी शेयर करता था महक के साथ। ये तो चलो कपल स्टफ है, उसको साइड में हटाओ, बट महक ने इससे पहले कभी भी ये सब चीज़ें देखा नहीं था या फिर उसको इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पता था, तो महक ने रिफ्यूज़ ही किया। कट टू इनका बोर्ड एग्ज़ाम्स का डेट आ जाता है एंड सेंटर्स अलग अलग पड़ते हैं ना, एग्ज़ाम सेंटर्स। तो ये जो आर्यन रहता है, आर्यन का ही एक उसी जगह में रहने वाली एक लड़की के साथ सेंटर पड़ता है, जिसका नाम हम रख देते हैं शीतल। अभी ये जो शीतल थी एंड आर्यन, ये तो एक साथ ही आसपास ही रहते थे, तो इनके पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि हम इनका सेम ट्रांसपोर्टेशन लाइक कार बस सेम कर देते हैं एग्ज़ाम सेंटर में जाने के लिए। तो ऐसे होता है, तो इसके वजह से ना आर्यन एंड शीतल बहुत ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। एंड एग्ज़ाम्स के ये बीचों बीच कार में जाने का जो ड्यूरेशन है, उसके बाद एग्ज़ाम के बाद का जो घर आने तक का ड्यूरेशन है, ये सब के बीचों बीच ही ये आर्यन एंड शीतल के बीच में बहुत ज़्यादा बातें स्टार्ट हो गया। आर्यन का मन भटकने लगा। अचानक से एग्ज़ाम जब ख़त्म हो गया, आर्यन ने जब स्टार्ट किया बातें फिर से महक के साथ अच्छे से, तो महक को बातों ही बातों में वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे बोलता था कि सुन ना, ब्राउन हेयर बहुत ही सुंदर लगता है ना, ऐसे बातों ही बातों में बोल देता था। अभी महक को पता था कि शीतल जो है ना, इसका स्किन का कलर बहुत ही ज़्यादा गोरा है, उसका ब्राउन हेयर है, तो महक डॉट्स कनेक्ट करके उसको समझ में आ रहा था कि ही इज़ इनडायरेक्टली टॉकिंग अबाउट शीतल। तो महक को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता था ये सब चीज़ों की वजह से। उसके बाद अचानक से आर्यन को याद आ जाता है कि ओ माई गॉड, मैं तो क्लास 11 में चढ़ गया हूँ, मुझे भी पढ़ाई में फोकस करना होगा। तो ये अचानक से डिसीजन ले लेता है एंड बोल देता है महक को, अपनी गर्लफ्रेंड को, कि सुनो, क्लास 11 में मैं साइंस लेने वाला हूँ, साइंस में बहुत ज़्यादा फोकस देना पड़ता है, इसीलिए हम रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। एंड महक ना बहुत ज़्यादा सैड होती है, बट वो ट्राई नहीं करती इसको फिर से वापस मांगने का, कि भीख मांगने का कि मेरे साथ रह जाओ रिलेशनशिप में, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो सह चुकी थी। एंड उनका रिलेशनशिप फिर टूट जाता है।
समर वेकेशंस होता है ना, ये 10th के बाद समर वेकेशंस में आर्यन जाता है अपनी ग्रैंडमदर के घर में, वेरेस ये जो शीतल रहती है, शीतल अपने होम टाउन जाती है। होम टाउन उसका नॉर्थ ईस्ट में था, एंड वो नॉर्थ ईस्ट का ना स्टोरीज वोरीज शीतल बहुत लगाती है। एंड आर्यन हमेशा उसको टेक्स्ट करता था बोलते हुए, इसे बहाना मार के टेक्स्ट करता था ताकि कन्वर्सेशन हो उनके बीच में। आर्यन हमेशा टेक्स्ट करके बोलता था कि ओ माई गॉड नॉर्थ ईस्ट इतना सुंदर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड शीतल की तरफ से ना मैसेज बहुत ही ज़्यादा कोल्ड एंड ड्राई रिप्लाईज ही शीतल देती थी, मतलब शीतल इंटरेस्टेड नहीं थी ये आर्यन पे। एंड आई थिंक सो शीतल को पता था कि आर्यन ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में है, इवन दो उसका ब्रेकअप हो गया है। तो एक दिन ये जो महक रहती है ना, सिंस महक के पास भी आर्यन का सब मैसेज का सब चीज़ का पासवर्ड एंड ऑल था, तो वो चेक करती है कि ये जो आर्यन है, आर्यन ने ये शीतल को बहुत पहले अपना फीलिंग्स एंड ऑल कन्फेस कर दिया है। एंड फिर शीतल ने पूछा भी है, तो फिर महक कौन है तुम्हारे लाइफ में? तो ये आर्यन ने ऐसे बोला कि वो मेरी बहन जैसी है। एंड हाँ, बहन जैसी, जिसके साथ तुम फैंटेसी शेयर करते थे, जिसके साथ तुम एडल्ट फिल्म्स देखना चाहते थे, राइट। तो ये जो ये पढ़ती है ना महक, उसके लिटरली एकदम दिल एकदम हाथ में आ जाता है, वो इतना ज़्यादा सैड हो जाती है। वो देखती है कि क्या इंसान है, खुद का गर्लफ्रेंड को ये बहन बहन बोल के बोल रहा है जस्ट बिकॉज उसको पटाना है किसी और लड़की को। एंड शीतल जो थी ना, शीतल को लगा था कि शायद महक ही ये आर्यन के अकाउंट से ऐसे चेक कर रही है, लॉयल्टी चेक कर रही है कि इनके बीच में कुछ है कि नहीं। बट ये अजम्पशन शीतल का तोड़ देती है, ये महक क्लियर कर देती है कि नो नो, ये मेरे बॉयफ्रेंड एक्स बॉयफ्रेंड की तरफ से ही था, उसने ही इंटरेस्ट दिखाया तुम पे, ये मैं नहीं थी, सॉरी। ये सब जब चल रहा होता है ना, थोड़ा टाइम बीत जाता है, उसके बाद महक को अचानक से आता है एक इंस्टाग्राम में एक मैसेज, एक डीएम फ्रॉम अ म्यूचुअल फ्रेंड नेम्ड शौर्य। ये जो शौर्य था, शौर्य आर्यन का फ्रेंड था। एंड अभी शौर्य क्यों अचानक से आया इनके जीवन में? बेसिकली महक ने एक शादी अटेंड किया था जहाँ पे आर्यन भी था, शौर्य भी था, कोई तो कॉमन फ्रेंड का शादी था। तो वहाँ पे जहाँ पे महक भागी जा रही थी पीछे पीछे ऑफ आर्यन, वहाँ पे महक को नोटिस कर लिया था एक आर्यन एंड महक का ही सीनियर लड़के ने। एंड वो लड़का महक को देख के ही ना उसको क्रश आ गया महक पे, मतलब आप लव ट्रायंगल पेंटागन समझ रहे हो। तो ऐसे वो लड़का जो था ना, वो लड़के को शौर्य ने इन्फॉर्म कर दिया था कि सुन, ये गर्लफ्रेंड है, ये आर्यन है। ये पास्ट वाला इंसिडेंट है, ठीक है गाइस। तो ये जो लड़का रहता है ना सीनियर, ये सीनियर बोलता है कि नहीं नहीं, फिर तो क्या हुआ, बात करने में क्या होता है, मैं फिर भी मेरे तरफ से ट्राई करूँगा ही। बट वो लड़के ने ट्राई भी किया। एंड ये जो लड़की होती है ना महक, महक तभी उसी मोमेंट में जब भी ये अप्रोच करता है, उसको एकदम रिजेक्ट कर देती है, ब्लॉक कर देती है। आप प्रायोरिटीज देख रहे हो, एक साइड में एकदम क्लियर रखा जा रहा है, दूसरे साइड में बहन बोल के खुद का पत्ता लगाया जा रहा है, एक साइड से बहन बोल के काट के किसी और के साथ घर बनाने का इच्छा दिखाया जा रहा है। एंड ये सब जब ब्रेकअप हो जाता है ना, शौर्य फिर से आता है महक के जीवन में। महक सब चीज़ बोल देती है शौर्य से, एंड शौर्य को ना बिलीव ही नहीं होता है। शौर्य क्या करता है, शौर्य कॉन्फिडेंस कॉल लगाता है आर्यन को। महक भी सुन रही है ये सब कन्वर्सेशन। शौर्य पूछता है अबाउट महक, एंड तभी वो लड़का आर्यन कॉन्फ्रेंस कॉल में बोल रहा होता है कि उसके बारे में बात मत कर, हमारे बीच में जो था ख़त्म हो गया, अभी मेरे और ये जो शीतल है ना, शीतल के बीच में कुछ बन रहा है, लाइक कुछ पॉसिबल चांसेस है कुछ होने का। एंड महक ये सब सुन रही है कॉन्फ्रेंस कॉल में। एंड ये महक के लिए बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था, क्योंकि अभी तक आर्यन ने उसके सामने ऑफिशियली कुछ बोला नहीं था कि मैं मूव ऑन हो चुका हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड ये चीज़ को हुए जब थोड़ा टाइम हो जाता है, महक को फिर से ऐसा चाहिए था कि एक बार फिर से अगर उससे बात हो जाए, एक बार फिर से उससे वन ऑन वन कन्वर्सेशन हो जाए। लाइक मुझे क्लोजर चाहिए, हर इंसान को क्लोजर चाहिए होता है बिफोर मूविंग ऑन। तो ये शौर्य फिर से कॉन्फ्रेंस कॉल लगाता है एंड दिखाता है कि कॉन्फ्रेंस नहीं है वो। एंड आर्यन से जब पूछने ही वाला होता है अबाउट महक, आर्यन अचानक से उसके बात को काट के बोल देता है कि सुन भाई, तू मुझे जब कॉल करता है तेरे बारे में बात किया कर, वो यूज्ड माल के बारे में बात मत किया कर। एंड महक सुन के एकदम शॉक, यूज्ड माल, वो दोनों कभी फिजिकल नहीं हुए, वो लोगों ने कभी कुछ नहीं किया, सिर्फ वो लोगों ने हक किया एंड जस्ट गाल में किस किया, दैट्स इट। तो यूज्ड माल कौन है? अगर वो यूज्ड माल है तो तुम क्या हो, तुम कौन से फ्रेश हो, तुम मैन्युफैक्चरर हो। तो ये सुन के ना महक को इतना गुस्सा चढ़ा एंड उसने डिसाइड किया कि इस बंदे का मुझे शक्ल फिर से नहीं देखना, इससे मुझे फिर से कभी कांटेक्ट करना ही नहीं है, क्योंकि दिस इज टू मच, सच्ची में इट्स टू मच। क्लास 10 का रिजल्ट फाइनली गाइस आ जाता है एंड ये जो आर्यन रहता है इसको मिलता है 79%, वेरस महक को मिलता है 95%। एंड अचानक से
ये आर्यन को जब रियलाइज़ हो जाता है क्लास 11 में कि ओ माय गॉड, मेरी जो एक्स गर्लफ्रेंड थी, जो मेरे लिए पागल मदहोश बनी फिरती थी, वो अभी मुझे भाव नहीं देती है, वो मुझे मेरे लिए केयर नहीं करती है, क्योंकि महक तो मूव ऑन हो चुकी थी। तो इसके दिमाग में भी बचता है घंटा, ओ माय गॉड मुझे अटेंशन नहीं मिल रहा है इस लड़की से। तो ये लड़का फिर से वापस आ जाता है ये महक के जीवन में, एंड वो गिड़गिड़ाना स्टार्ट कर देता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। उसके घर में रात को पहुंच जाता है, लाइक घर के बाहर रोता है, भीख मांगता है, बार बार अपोलोजाइज करता है, बोलता है कि आई एम सॉरी। ऐसे वो करता है फॉर 3 years गाइस, क्लास 11 क्लास 12, एंड इसके बाद 1 year ना ड्रॉप लेती है महक। 3 साल तक ये एकदम गिरगिरा के भीख मांग रहा होता है कि फिर से वो लोग रिलेशनशिप में आ जाए, एक मौका तो तुम मुझे दे ही सकती हो, ये सब बोल के एकदम मैनिपुलेट करने का ट्राई करता है महक को। एंड ये सब के बीच में गाइस एक बार वो धमकी भी देता है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं आई, मैं वो पी लूंगा। अब समझ रहे हो ना कौन सा चीज़ पीने का बात हो रहा है, वो वाइट कलर का लिक्विड जो बाथरूम में रहता है, वो मैं पी लूंगा। एंड ये जब बोलते, मतलब मैं जब पढ़ रही थी ना ये मेल, ये लाइन ने सच्ची में मुझे हंसा दिया, क्योंकि दिस इज पीक ऑफ इमोशनल मैनिपुलेशन। एंड जो बोलता है ना मैं पी लूंगा ये वो कभी ये सब करता नहीं है। एंड ये सब बस बोली गई बातें हैं, ये सब कोई आपको बस धमकाने के लिए, कुछ करवाने के लिए ही बोल सकता है। इसके बाद 3 साल तक जब महक ने इसको एकदम घूम के देखा भी नहीं, महक को ना गिल्टी फील होता है, कि उसको लगता है कि व्हाट इफ सच्ची में वो चेंज हो गया एंड सच्ची में वो सॉरी बोल रहा है, सच्ची में वो गिल्टी फील करता है। महक अगर तुम देख रही हो, वो गिल्टी फील नहीं करता, ही इज़ जस्ट प्लेइंग विथ यू। ये सब लोग कभी नहीं सुधरते, कभी भी नहीं। तो ये जो लड़का रहता है ना, ये लड़का अभी मूव ऑन हो चुका है, एंड अभी प्रेजेंट सिचुएशन में हम जाते हैं। अभी मेन ट्विस्ट स्टार्ट होता है, क्योंकि मेरा स्टोरीज विदाउट एनी ट्विस्ट एंड टर्न्स खत्म हो, यह पॉसिबल नहीं है। तो अभी मसाला जो है ना इस स्टोरी का अभी स्टार्ट होगा, सुनते जाओ। रिसेंटली महक फिर से बात इसने किया था विद आर्यन, एंड पूछा था बातों ही बातों में कि अगर तुम कुछ कर पाते, अगर हम रिलेशनशिप में फिर से आ जाते, व्हाट इज़ दैट वन थिंग तुम थोड़ा अलग करते ताकि जो हमारा पास्ट था वैसा एंड अप ना होए। तो ये आर्यन बोलता है कि ये सब के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास रिलेशनशिप एंड ऑल के लिए टाइम नहीं है, मैं मूव ऑन कर चुका हूँ, मैं पार्टी करता हूँ, मैं दारू पीता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अभी हैप्पी हूँ मेरे लाइफ में। तो महक ना जेन्युइनली फील करती है कि शायद ये मूव ऑन कर चुका है, एंड महक को थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि महक के तरफ से फर्स्ट लव, फर्स्ट क्रश, फर्स्ट हग यही बंदा था। उसके बाद वही कन्वर्सेशन में, बातों ही बातों में, ये लड़की जो महक होती है ना, महक बोल देती है कि मैं तुम्हारे सिटी में विजिट करने वाली हूँ, कुछ तो मतलब जिस सिटी में ये आर्यन कॉलेज जा रहा था। तो महक ये जब बोलती है, आर्यन एकदम खुश बबूला हो जाता है, एंड वो बोलता है कि ओ माय गॉड तुम आ रही हो, मेरा कैसे पीजी है, तुम मेरे पास आके रह सकती हो, हम थोड़ा दारू वारू पियेंगे, थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। एंड महक बच्ची नहीं है, उसको पता है कि कौन सा क्वालिटी टाइम इसको स्पेंड करना है। एंड महक शॉक हो जाती है ये सोच के कि ये बंदे ने अभी बोला इसको रिलेशनशिप एंड ऑल नहीं रखना, इसको कौन सा क्वालिटी टाइम चाहिए। एंड ये जो लड़का रहता है आर्यन, ये डायरेक्टली हिंट भी कर देता है इसको, लाइक फिजिकल रिलेशनशिप इंटीमेसी चाहिए विद दिस गर्ल। एंड महक बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है ये सब सुन के कि ये इंसान एक टाइम में फिर भी थोड़ा डिसेंट था, बट अभी विदाउट एनी रिलेशनशिप ये कैसे अप्रोच भी कर सकता है मुझे इस चीज़ को लेके। कट टू उनका कन्वर्सेशन एंड ऑल खत्म हो जाता है, एंड ये जो महक रहती है ना, महक को कॉन्स्टेंटली ये आर्यन मैसेज करता है कि तुम कब आओगी, तुम आओगी ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। डेस्परेट हो चुका था आर्यन इसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए। बेसिकली आर्यन ने बोला हुआ था कि मुझे चाहिए कि मेरा जो फर्स्ट फिजिकल रिलेशनशिप हो ना, फिजिकल इंटीमेसी हो, वो तुम्हारे साथ ही हो, तुम इतनी स्पेशल जो हो। एंड ये सुन के महक पूरा शॉक हो गई। महक ने बोला भी कि तुम क्या बोल रहे हो, हम अभी रिलेशनशिप में नहीं है, हमारा एक पास्ट था, अचानक से वो सब भूल के ऐसे टाइम पास के लिए मैं कैसे हो जाऊँ तुम्हारे साथ फिजिकल। बट ये आर्यन फिर से इसको मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर देता है कि पास्ट फ्यूचर क्या लेना देना है, अभी के बारे में सोचो, अभी एंजॉय करते, दैट्स इट। व्हाट इफ वो करने के बाद हमारे बीच में जो प्रेम छिपा हुआ है ना, वो अचानक से बहने लगे, आग जो हमारे बीच में छिपा हुआ है वो आग मेरे अंदर से निकल आए, हम लोग फिर से रिलेशनशिप में आ जाए। ये सब सुन के मैं को रियलाइज़ हो गया कि ये लड़के का क्या परसेप्शन था महक के लिए, अभी क्या बन चुका है, लाइक वॉट ही रियली इज। महक को पता चल गया था कि इसका इंटेंशंस क्या है इसको लेके, एंड कौन सी नज़र से ये देख रहा है इसको। इसके बाद महक ने ऑब्वियसली डिसाइड किया अपना ट्रिप कैंसिल करने का, इतना ज़्यादा वो ट्रॉमेटाइज्ड थी उसके बातों से। महक ने ये भी एकदम फुल स्टॉप लगा दिया कि इस बंदे के साथ मुझे कभी भी रिलेशनशिप में नहीं आना। अभी के टाइम में वो खुद को डिस्क्राइब करती है कि वो अभी स्टेबिलिटी चाहती है लाइफ में,
परमानेंट चीज़ चाहती है लाइफ में, इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर चूज़ करती है सबसे पहले। एंड एक ही चीज़ वो मिस करती है, दैट इज़ वो इनोसेंट प्यार जो था, उसका फर्स्ट क्रश, उसका वो जो हक करना एंड एवरीथिंग, जो पहला पहला होता है ना, जो एकदम प्यारा प्यारा चीज़ें, वो सभी वो मिस करती है एंड उसको सोच के ही थोड़ा सैड होती है। उसके अलावा उसको इस रिलेशनशिप के यादें वैसे कुछ भाते नहीं है। एंड बाय द एंड ऑफ दिस मेल उसने अच्छे से लिख के दिया है कि दीदी, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग अ बिट, पूरा जो हुआ है एग्जैक्टली मैंने आपके साथ शेयर किया है। एंड अभी के टाइम में वो एकदम इमोशनली अनअवेलेबल नहीं है। उसने बोला है कि अगर कोई मुझे इंसान ऐसा मिलता है जो सच्ची में मेरा केयर करता है, सच्ची में मुझे सपोर्ट करना चाहता है, मैं उसके लिए एकदम डीपली प्यार करूँगी। तुम डीपली अगर इस रॉन्ग पर्सन के लिए कर सकती हो प्यार, इस रॉन्ग पर्सन को इतना ज़्यादा टाइम दे सकती हो, इतना चांसेस दे सकते हो, आई एम श्योर आपके लाइफ में जब कोई अच्छा इंसान आएगा ना, आप उसके लिए सब चीज़ कर जाओगे एंड वो इंसान आपको ये चीज़ भी भुला देगा। ये सब जो हुआ था आपके लाइफ में, आई होप वो इंसान आपको भुला दे एंड जल्दी ही आपको वो इंसान मिल जाए। माई बेस्ट विशेस टू यू। सबसे पहले तो माई बेस्ट बेस्ट विशेस कि आप करियर में बहुत आगे करो एंड उसके बाद ही लव शब्द जो भी हो वो हो, क्योंकि वो सेकेंडरी है। सबसे पहले आप इंडिपेंडेंट हो, एज ए गर्ल आपका एक आइडेंटिटी हो, उसके बाद तो सब चीज़ आता ही जाएगा। सो गाइज, आज का स्टोरी इतना ही था। वट डू यू थिंक, ये जो आर्यन था सच्ची में ये चेंज हो गया था? अगर आप लड़के हो, ये वीडियो देख रहे हो, सच्ची में आप ऐसे किसी को जानते हो क्या जो सच्ची में किसी लड़की के लिए चेंज हो गया? एक टाइम में बहुत ही ज़्यादा प्लेयर टाइप का था, उसके बाद सच्ची में चेंज हो गया। अगर आप जानते हो आप कमेंट करना, मुझे ऐसे एक्सपीरियंसेस लोगों के पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। मिलता है नेक्स्ट स्टोरी टाइम वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, पानी बहुत ज़्यादा पियो, स्टे हाइड्रेटेड एंड ऑलवेज रिमेंबर लाइफ में ये सब लोगों से डरना एंड सतर्क रहना ज़रूरी है। बाय।